आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी वस्तु के बारे में जानकारी देंगे जो हकीकत में चमत्कारी है, अविश्वसनीय है और परिवार के लिए खुशियों का खजाना है। परंतु हमारा संयोग व्यावहारिक ज्ञान का इतना कमजोर है कि वो हमारे पास में जन्म से लेकर मरण तक रहती है, परंतु हम उसका सही इस्तेमाल प्रयोग नहीं करते हैं। अगर उसका सही इस्तेमाल और प्रयोग किया जाए तो पारिवारिक संकट कई प्रकार के हमारे दूर हो जाएंगे और खुशियों का खजाना आपका दिन दुना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। आपके एक प्रश्न चिन्ह बन गया अब, और वो ये है कि आखिर ऐसी कौन सी वस्तु है? अरे भाई, वो वस्तु जो है वो है हल्दी। हर रसोई में हल्दी आपको मिलेगी। हम हर सब्जी में हल्दी मसाले के रूप में प्रयोग में लेते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर इस हल्दी को हमने इतनी तवज्जो, इतना महत्व क्यों दिया? तो भाई सुन लो, ये क्यों कर चमत्कारिक है, क्यों कर खुशियों का खजाना है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम अपलोड कर रहे हैं। फिर एक शिकायत है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन दबाए, अपने रिश्तेदारों को शेयर करे, लाइक करे। चलो अब अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारी रसोई में और दूसरी प्रकार की हल्दियां कुल मिलाकर 3 प्रकार की होती है। एक होती है पीली हल्दी, दूसरी होती है ऑरेंज यानी कि संतरी कलर में हल्दी, और तीसरी होती है काली हल्दी। हम यहां पहले पीली हल्दी की चर्चा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहां गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह से संबंधित कुछ बातें आपको बताएंगे। चलो पहले मैं उन 2 हल्दियों के बारे में भूल जाऊंगा। जो ऑरेंज कलर की हल्दी होती है वह मंगल ग्रह के दुष्प्रभावों से हमारा बचाव करती है, और जो काली हल्दी होती है वह सामान्यतया तंत्र मंत्र में प्रयोग में ली जाती है। हम यहां दूसरी और तीसरी प्रकार की हल्दी की जानकारी नहीं देंगे कि उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। जब समय आएगा तो उस समय हम आपको दूसरी हल्दी के बारे में बताएंगे। तो पहली हल्दी पीले कलर की होती है, और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि हम पीतांबर यानी विष्णु भगवान के लिए काम में लेते हैं, जो पीला वस्त्र धारण करे, और बृहस्पति पीले वस्त्र से प्रसन्न होते हैं, पीले वस्तु से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तो आपने कई लोगों की अंगुलियों में सोने के साथ तर्जनी अंगुली में पुखराज, पीला पुखराज देखा होगा। यह बृहस्पति के दुष्प्रभाव को दूर करने का उपाय है। ये बृहस्पति कौन? देवताओं के गुरु बृहस्पति है। अब यहां मैं आपको बताना चाहूंगा
कि यदि किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति ग्रह नीच का है, बुरे ग्रहों का प्रभाव उस पर पड़ रहा है, बृहस्पति नीच का है और साथ में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत्र दशा चल रही है बृहस्पति की, ऐसी परिस्थिति में चाहे जितना अच्छा पुरुष हो या स्त्री हो, उसे संकटों का सामना करना पड़ता है। परिवार में एक संकट नहीं होता, धन से संबंधित संकट, बच्चों की शादी नहीं होती वह संकट, बच्चा पढ़ता है लेकिन अच्छे मार्क्स से पास नहीं होता वह संकट, बच्चे को व्यापार करवा दिया, व्यापार में बरकत नहीं होती वह संकट, बच्चा बहुत सी डिग्रियां लिए हुए है लेकिन उसके प्रस्तुतिकरण में, वो जो बोलता है उसके प्रेजेंटेशन में कमजोरी है वह संकट। तो आज इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपका बृहस्पति कमजोर है, किसी ने बताया बृहस्पति की महादशा चल रही है और आप सब कुछ बढ़िया करते हैं बावजूद उसके परेशान हैं, किसी ने पुखराज धारण करने के लिए कहा, मानी हुई बात है कि आज इस महंगाई के जमाने में पुखराज अगर असली हम धारण करते हैं 4.25 5.25 रति का और सोने के अंदर उसको अंगूठी को बनवाते हैं, कम से कम 20 से 30 हजार रुपए के बीच में हल्की से हल्की अंगूठी बनती है। आप में हमें ये बताइए कि जब एक हल्दी की गांठ पुखराज का काम कर सकती है तो भाई मुझे ये बताओ कि हम 20 से 30 हजार रुपए के बीच में क्यों खर्च करें। आप हल्दी की गांठ किसी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को उत्तर मुखी, ईशान मुखी या पूरब मुखी होकर भगवान विष्णु का स्मरण करके पीले वस्त्र में पीले धागे से बांधकर अपने बाजू पर बांध ले, अपने गले में लगा ले, तो आप मानकर चलिए कि आपके दुष्प्रभाव धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। आपके लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, अब आप क्या करेंगे? तो पुखराज धारण करने के लिए कहा जाता है, एक उपाय तो यह अभी बताया, हल्दी बांध दीजिए उसकी जगह या गले में लटका लीजिए ताबीज बनाकर। यहां जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं वह यह है कि कुछ हल्दी की गांठ पुड़िया में बांध ले और लक्ष्मी नारायण यानी कि जिसमें विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी हो, उनकी प्रतिमा के पीछे छुपा कर रख दे, विवाह शीघ्र होगा। यदि धन का आगमन कम हो रहा है, व्यापार में पैसे में तरक्की नहीं हो रही है, तो उस परिस्थिति में एक पहला उपाय है कि आप हल्दी का चूर्ण नहाने की बाल्टी के पानी में डाल दे एक चुटकी भर और उससे स्नान करे। आपको बृहस्पति ग्रह के दुष्प्रभाव से बचाव होगा। अगर बच्चे को पढ़ाई पसंद नहीं हो रही है, पढ़ने में कमजोर है, किसी ने बताया कि गुरु कमजोर है, तो ऐसी परिस्थिति में नियमित पूजा करने के उपरांत हल्दी का तिलक माथे पर लगाए
हल्दी का तिलक ही कंठ पर लगाए, उसकी मेधा शक्ति बढ़ेगी और उसकी वाणी में एक मजबूती आएगी, एक पावर आएगी। घर में नकारात्मकता है, सब कुछ होते हुए भी घर में नकारात्मकता है, नेगेटिविटी ने प्रवेश कर रखा है। आप प्रत्येक गुरुवार को घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक हल्दी का बनाएं। हल्दी को एक कटोरी में घोल ले, पानी में, जल में, और उससे स्वास्तिक बनाएं। अगर वो टपकता है, पानी टपकने दे, आप उसका ख्याल ना करें और हर गुरुवार को यह काम करें। फिर देखिए घर में सुख शांति ही सुख शांति रहेगी। आपके पास में पैसा रुकता नहीं है, पैसे का आगमन भी कम है। हल्दी का फिर उपाय देखिए। आप पीपल का पत्ता लेकर आइएगा और पीपल के पत्ते को अच्छे से स्वच्छ करके उस पर आप स्वास्तिक बनाइएगा। स्वास्तिक बनाकर या तो उसे पूजा की ताक में रख दें हम, या हम उसे अपने तिजोरी में रख दें, या हम अपने पर्स में, जिसे बटुआ भी कहते हैं, उसमें रख। कभी आपके पास में धन की, पैसे की कमी कदापि नहीं आएगी। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि भाई हल्दी जो है ना, वो मां लक्ष्मी को भी प्रिय है। जब हम दीपावली पूजन करते हैं तो जो दीपावली पूजन के लिए सामग्री आती है, हम पंसारी से लेते हैं। उसमें साबुत धनिया, पीली सरसों, एक साबुत सुपारी, एक कमल गट्टा, सिंदूर। लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि उसमें एक हल्दी भी होती है। तो वो हल्दी क्यों होती है? वो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होती है। और पूजा कर्म करने के बाद, लक्ष्मी पूजा के बाद, हम दूसरे दिन वो जो सामग्री है, कौन सी? हल्दी, सुपारी, कमलगट्टा, साबुत धनिया, पीली सरसों, इनको हम अपने गले में यह सोचकर रख लेते हैं कि मां लक्ष्मी की हमारे पर कृपा बनी रहेगी। और यह सत्य बात है कि इससे मां लक्ष्मी हमारे पर प्रसन्न होती है। फिर एक बात बताता हूं कि यदि आप अध्यात्म के क्षेत्र में कमजोर पड़ रहे हैं, आपका मन बेचैन रहता है, आपको ऐसा लगता है कि दुखों का पहाड़ टूट रहा है, भाई मेरे, आप हल्दी की माला मार्केट से ले ले और हल्दी की माला से जप करें। अगर आप विद्यार्थी हैं, बुद्धि प्रखर होगी। अगर आप व्यापारी व्यवसायी हैं तो व्यापार में उन्नति होगी। अगर आप एक गृहिणी हैं, दांपत्य जीवन आपका सुखी हो जाएगा और घर से नकारात्मकता तो 100% दूर हो जाएगी। उत्तरमुखी होकर या पूर्वमुखी होकर या ईशान कोण की तरफ आप मुख करके हल्दी की माला जपे। आसन आपका पीला हो, अति उत्तम रहेगा। अन्यथा आप कुश आसन भी ले सकते हैं माला जपते वक्त। माला हमेशा गोमुखी में ही जपनी चाहिए। आप मां लक्ष्मी के मंत्र की माला जपेंगे, अति उत्तम होगा। आपको ज्ञान चाहिए, मां सरस्वती की माला जपे।
आपको सुख शांति चाहिए, दुश्मनों से परेशान हैं आप, आपके रिश्तेदार ही आपके दुश्मन बने जा रहे हैं, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। तो कुल मिलाकर हल्दी के मणियों से बनी हुई माला का आप जप करें। आप ऐसा पाते हैं कि साहस कमजोर हो रहा है, बहुत सोचता है मेरा बच्चा, मेरे पति बहुत सोचते हैं कि मैं ये कर लूं वो कर लूं, लेकिन नामालूम क्या होता है कि वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। तो ऐसे में अच्छा रहेगा कि यदि बृहस्पति ग्रह आपका कमजोर चल रहा है तो उस परिस्थिति में आप सूर्य नारायण भगवान को जो जल अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं, चुटकी भर हल्दी पाउडर उसमें डाल दे, आप जल चढ़ाए, आप पाएंगे कि कुछ ना कुछ हल्दी का अंश फिर भी लोटे के किनार पर लगा हुआ मिल जाएगा। आप उस लोटे के किनार पर जो लगा हुआ हल्दी का अंश है उससे तिलक करें, आप पाएंगे कि कुछ समय पश्चात आपके बृहस्पति के जो बुरे प्रभाव है वह भी दूर होंगे, आपको एक साहस मिलेगा, आपके व्यापार को करने के लिए आप प्रतिस्पर्धा में टिके रहेंगे। ये सब मैंने आपको हल्दी के उपाय बताए। जय श्री